गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दिस साइड सानू, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ फिल्म्स एकेडमी। एंड आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ अर्णव माथुर, जिनकी लास्ट ईयर भी एक क्लैट फिल्म्स के स्टूडेंट थे, इस साल भी रहे। लास्ट ईयर इनकी रैंक क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 685 रही, मगर इस साल इन क्लैट 23 ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 85। फ्रॉम द जर्नी 685 टू 85, अर्णव, what a milestone. It's really incredible. So first of all, many congratulations Arnav, and बताओ how are you feeling man? थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। तो सर काफी मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट, बिकॉज क्लैट आपको बोला जाता है कि एटलीस्ट एक साल आपको इसमें देना है इसकी प्रिपरेशन के लिए। Definitely, लास्ट ईयर मैंने एक साल इसकी प्रिपरेशन में दिया एंड 685 का रैंक आया। एंड आई गॉट एनएलयू लखनऊ, जो सेवेंथ नंबर पे आता है। definitely, इस बार 15-20 डेज की प्रिपरेशन करी ऑन अ सीरियस बेसिस, definitely. और रैंक 85 आ गया, राग जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एक्सपेक्ट कोई नहीं किया था। एंड अर्णव, पहले बताओ कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से तुम्हारी तालीम रही, पहले इसके बारे में बताओ बैकग्राउंड। जी सर। तो सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं अब मेरी स्कूलिंग माउंट सेंट मेरी स्कूल में हुई है, दिल्ली कैंट में। हम्म। और सर मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज ली थी। 11th और 12th में मेरे पास आर्ट्स ह्यूमैनिटीज थी, हम्म। क्योंकि 11th में मैंने सोचा था कि लॉ एक करियर ऑप्शन मेरे लिए था हमेशा से, और मेरा इंटरेस्ट था। ओके। तो और इसलिए वो था, और साइंसेज में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर नहीं। मैंने ह्यूमैनिटीज ली। वेरी वेरी। तो ये बताओ अर्णव कि जब कोई एक एस्पिरेंट ग्लैड की जर्नी में आ रहा है, तो क्या क्या चीजें हैं जो इसको डू और डोंट नहीं करना चाहिए? क्या डूज है और क्या डोंट है अकॉर्डिंग टू यू? सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको, जैसे आपके जो डूज है, हम्म। उसमें सबसे पहले जो आपका आता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। जीके, द लव फॉर जीके, द लव फॉर नॉलेज, हम्म। दैट शुड ऑलवेज बी देयर। आपको कोई कोई चीज फोर्स नहीं करनी चाहिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, या देखने के लिए कि जैसे आप अपने फोन पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू की आप एप्स डाउनलोड कर लो, बीबीसी की ऐप, और आप रोज उस पे आर्टिकल्स पढ़ते रहो, एक हम्म। अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ाते रहो। सबसे पहले ये हैबिट होना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं है, तो इसको इनकलकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग के जीके के वो कंपेंडियम्स उठाओगे, वो करोगे, वो उतनी नॉलेज आपको नहीं देगा जितना आप रोज न्यूज पढ़ न्यूज़पेपर के पढ़ेंगे। लोगे। तो डेफिनेटली। वो हैबिट तो सर डू में बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोंट सर में? सर डोंट में मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो कहना बहुत आसान है और हर कोई बोलता है, बट सर एक कंसिस्टेंसी हम्म। की बहुत, अगर आपके पास, इफ यू डोंट हैव कंसिस्टेंसी, हम्म। इट वोंट वर्क आउट। आप कुछ दिन पढ़ाई कर लोगे, कुछ दिन वो नहीं, आई नो बोलना आसान है, वो मेंटेन आपको करके ही चलना पड़ेगा। सर एक और डोंट है कि उसको एज अ बर्डन नहीं करना। ऑब्वियसली सर स्ट्रेसफुल हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब क्लास 12th में प्रिपेयर कर रहे होते हो, हम्म। आपके बोर्ड्स होते हैं, प्रेशर होता है कि क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा अगर क्लैट नहीं निकला तो। हम्म। बट सर अगर आप एज अ बर्डन करोगे, तो भी यू वोंट गेट फार इन योर प्रेप। बिकॉज जैसे सर लीगल रीजनिंग था, लीगल रीजनिंग यूज टू बी सब्जेक्ट जिसमें हमेशा मजा आता था करने में, मजा। एटलीस्ट उसको पढ़ने में। ऑब्वियसली बुरा लगता था जब मार्क्स इतने नहीं आते थे, कुछ मार्क्स बहुत टफ होते थे, बट स्टिल इंटरेस्टिंग था। जीके में भी सर अच्छा लगता था। बहुत बार होता था, मैं जैसे लैपटॉप पे दृष्टि आईएएस से मैं जीके के बारे में किसी टॉपिक से पढ़ रहा हूँ, थोड़ी इन डेप्थ हम्म। रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं उसमें, मेरा इंटरेस्टिंग मुझे लगा तो मैं उसमें ज्यादा डीप ही चला गया। मैं भूल गया कभी ये नहीं करना चाहिए ये, बट एक इंटरेस्ट की तरह किया। अगर ऐसा ऐसा बर्डन करोगे सर, ये देखोगे अच्छा जो कोचिंग जो चार चीजें बता रही है मैं वो देख लूँ, वो पढ़ लूँ, वो रट डेफिनेटली। लूँ, तो नहीं होगा। आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए लॉ में। डेफिनेटली। इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है कि अर्णव, मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं कि क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या वापस से एनएलयू में जाकर तैयारी कर सकते नहीं कर सकते, या कोई भी प्राइवेट कॉलेज तैयारी कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास एग्जांपल इस बार दो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। पहला एग्जांपल आता है ऑल इंडिया रैंक 1 पीयूष गुप्ता, जो कि लास्ट ईयर भी फिल्म्स में थे, इस बार भी फिल्म्स में रहे, एनएलयू भोपाल से तैयारी किए, और एनएलयू भोपाल के बाद अब ऑल इंडिया रैंक 8 लेके बैंगलोर जा रहे हैं। सेकंड में दिमाग में आता है अर्णव माथुर, लास्ट ईयर भी फिल्म्स में थे, 685 की रैंक लगाए, एनएलयू लखनऊ में थे, फिर मैसेज करते हैं कि मेरे को वापस से तैयारी करनी है। और आई वॉज कम्प्लीटली शॉक। हमने कहा कि अब इसे भी वापस तैयारी कर लिए, क्लासेस लगा ली है, मॉक्स लगा ली है, क्या कर रहा है, क्या सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और बैक टू बैक आखिरी के एक महीने
अर्नव के डेली मैसेज गिर रहे हैं, और वो भी पैरा में आ रहा है, चैटें आ रही है इतनी लंबी लंबी मेरे पास, और प्लीज रिप्लाई। हमने कहा कि इतना परेशान, आई यूज्ड टू कॉल। सो टेल मी कि क्या जो बच्चे कह रहे हैं कॉलेज से जाना तैयारी हो पाता है, इनके ऊपर क्या जवाब है आपका? क्योंकि आप दोनों लोग बैंगलोर जा रहे हैं, पीयूष गुप्ता एंड आप भी जा रहे हैं, क्या जवाब है? सर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक एनएलयू में है ऑलरेडी, हम्म। और एनएलयू लखनऊ तो एक डिसेंट मुझे टॉप 10 एनएलयू मिल गया था अपने हम्म। रैंक पे पिछले साल। तो सर ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो जाता है वापस प्रेप करना, हम्म। क्योंकि आप डाउट करना, अगर आपने स्टार्टिंग में सोचा, हर कोई जब एस्पिरेंट लिखता है क्लैट सोचता है कि टॉप 5 कॉलेज मिलेगा या बैंगलोर या नालसार हैदराबाद मिलेंगे, हम्म। यही। कोई ये नहीं सोचता कि यार मैं तो टॉप 10 से नीचे या टॉप 10 में एनएलयू में, वो क्यों कोई सोचेगा, आप सही बात। ऊपर का ही सोचते। हम्म। बट जब आपको एक थोड़ा नीचे का एनएलयू मिलता है, बिकॉज सर एक दो नंबर से ही आप हो सकता है आप टॉप 10 से टॉप 20 में उसमें आ जाओ, तो वो क्लैट के उस पर हो जाता है। हम्म। अब सर ये है कि आप एनएलयू लखनऊ अब शुरू हुआ, उसमें एकदम से आपकी कमिटीज वो सब इवेंट शुरू हम्म। हुए। अब दोस्तों में चले एकदम से होता है ना कि मैंने एक साल पढ़ाई करी, अब मैं अपनी थोड़ी सोशल लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ। डेफिनेटली। तो सर अब वो चीज आपके अब उस पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे डेडिकेशन दिखा सकते हो। मैंने सर मेरे केस में था कि इनिशियली एनएलयू लखनऊ में आई वाज लाइक कि ठीक है, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, पर आई कैन लिव हियर। बाद में और मैं हर चीज में एनएलयू लखनऊ में इन्वॉल्व भी हो गया, कमिटीज है, इवेंट्स है। हम्म। नवंबर के टाइम पे मैंने थोड़ा सोचा, नवंबर एंड में, कि नहीं, क्लैट वापस एक बार देना चाहिए। फिर मैंने रजिस्टर किया उसके क्लोजिंग से पहले, और थोड़ी अपने मतलब पढ़ाई मॉक्स वापस देना शुरू करा, थोड़ा न्यूज़पेपर रोज पढ़ना शुरू किया। डेफिनेटली। तो सर आपके, अब आई वुड सजेस्ट, बट मेरा जो अप्रोच थी वो आइडियल नहीं थी। सही बात। आइडियल अप्रोच ये है कि अगर आपको वापस एग्जाम ये देना है और आप ऑलरेडी एक एनएलयू में हो, तो आपके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। आपने डेफिनेटली। क्लैट पिछली बार ऐसे दिया है दैट यू मस्ट हैव गॉट अ डिसेंट रैंक, दैट्स व्हाई यू आर इन एन एनएलयू। हम्म। सो एंड सर व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम नेक्स्ट टाइम, आपके मन में कोई प्रेशर ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है आप ऑलरेडी एक एनएलयू में हो, नहीं हम्म। निकला ये पेपर वापस, तो क्या हो जाएगा, एक कॉलेज तो है हमारे पास, प्राइवेट हम्म। कॉलेज नहीं जाने की जरूरत है। और सर ये है, मैंने ये जो अभी क्लैट 2023 दिया अपने सेंटर में, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं दिया था। नहीं दिया। मुझे पता और था कि और एक एनएलयू और चीज लखनऊ है मैंने नहीं। अर्नव एनालिसिस किया कि फ्लेम से इस बार 3 बच्चे एनएलयू में थे, वो वापस से तैयारी कर रहे थे। एक आप थे, एक पीयूष गुप्ता थे, और हमारे शिवम तिवारी थे। तीनों का रैंक लास्ट बार से बेटर है। तीनों एनएलयू में पढ़ रहे। शिवम तिवारी भी एनएलयू लखनऊ में, आई गेस आपके साथ ही होगा शिवम यस तिवारी, सर। राइट? यस सर। उसका भी रैंक इस बार 400 पे आया। लास्ट ईयर 600 था। तो जो 3 बच्चे हमारे दिए, तो तीनों बच्चे जब एनएलयू में जाकर वापस से तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग एक दो लोग प्राइवेट कॉलेज तैयारी की, उनका रैंक पिछली बार से बहुत अच्छा है। तो अगर एक द बैक ऑफ द माइंड एक कॉलेज आ जाता है, तो आप वो दिमाग में ना फियर से एग्जाम नहीं जाते कि यार नहीं हुआ तो मेरे पास कोई कॉलेज नहीं है, ईयर वेस्ट चला गया, गैप ईयर चला गया। तो एक कॉलेज ले लो और कॉलेज से तैयारी कर लो, बेटर हो जाता है। वो डिसेंट कॉलेज भी हो, प्राइवेट भी हो, क्योंकि जब आप फ्री माइंड से पेपर देते हो तो वो बेटर निखर के सामने आता है। लेकिन वही बात यस एक आ सर। जाती है डेडिकेशन। क्योंकि जब अर्नव का 4 महीने का गैप रहा, अब जब कॉलेज गया बताया मैं कॉलेज में ठीक हूँ, इट्स ओके, आई स्टिल रिमेंबर योर चैट, इट्स ओके, आई एम हैप्पी, जहां था वहां मिल गया। देन यू टेक्स्टेड कि नाउ आई वांटेड टू गो एलएस बैंगलोर, नाउ गाइड मी, यू आर द ओनली पर्सन, राइट? अब मेरे को बैंगलोर जाना है। तो टेल मी कि क्या चीज स्ट्राइक की कि अचानक से एनएलयू लखनऊ का सफर चल रहा है, वहां के सारे कमिटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चिल मोड में हो, फिर मैसेज करना पड़ रहा है कि मेरे को बैंगलोर भेजो। टेल मी ये क्या चीज स्ट्राइक कर दी? सो अब इसका से थोड़ा ऐसा आंसर है कि आपने चीज देखी होगी कि टीयर 1 एनएलयूज और टीयर 2 एनएलयूज में काफी फर्क आ जाता है। हाँ। आप टीयर 1 एनएलयूज आप गांधीनगर तक मान सकते हैं, हम्म। ठीक है। 6th रैंक पे गांधीनगर आता है। हम्म। एनएलयू लखनऊ बस बिल्कुल उसके नीचे से शुरू नीचे। होता है, फिर आपके एचएनएलयू, आरजीएनयू, वो शुरू हो जाते हैं, एनएलयू उड़ीसा। तो सर ये जो 4 कॉलेजेस हैं जो इन 6 से नीचे जो टीयर 2 में आते हैं, ये काफी बढ़िया कॉलेजेस है सर। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर आप इन कॉलेजेस से भी नीचे हो, तब तो आप एक बार ड्रॉप करके एक टीयर 1 टीयर 2 एनएलयू में आना चाहते हो, इट्स फाइन। इन चारों कॉलेजेस में जरूरी नहीं है कि आपको एक बार वापस ड्रॉप लेके टॉप 6 में आना ही है, करियर इनमें भी अच्छा बन सकता है। हम्म। बट सर मुझे ऐसा लगा कि जैसे एनएलयू लखनऊ में कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगता था कि जैसे इन्वायरमेंट में, एकेडमिक इन्वायरमेंट में, जैसे एकेडमिक इन्वायरमेंट में एनएलयू लखनऊ में ये चीज पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, हम्म। पर उतना रिगर नहीं है। सेमेस्टर में एक ही एग्जाम होता है, तो उससे थोड़े बच्चे कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं।
और एक जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर होता है यूनिवर्सिटी का, वो थोड़ा सा सफर करता है। तो ओके। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, बिकॉज आपको फिर एक फ्रीडम मिलता है रिसर्च करने का हाँ, और गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स एंड एग्जाम्स ऑल। क्रैक करने का, इंटर्नशिप्स का, जो एनएलयू लखनऊ में अच्छा है। हम्म। बट सर मेरे पॉइंट में में ये फैक्ट मुझे उतना वैसा नहीं लगा, कि उतना बढ़िया वो नहीं लगा। एंड अगेन एक मोटिवेशन मेरे पास ये थी, जो फिर लास्ट में थोड़े मेरे पेरेंट्स ने भी इंकरेज किया, कि अब जब एक अच्छा एनएलयू है तुम्हारे पास, एनएलयू हम्म। लखनऊ फिर भी 7th रैंक का एनएलयू है, आप हम्म। एक अच्छा करियर वहां से बना सकते हो। तो एक बार क्लैट देने में बुराई क्या है, दिसंबर में वैसे भी सेमेस्टर ब्रेक है, और कुछ दैट्स द क्वेश्चन, होता तो व्हेन यू फाइन। आस्क मी कि दे दूं या नहीं दूं। डेफिनेटली दे दूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अर्णव, जो यंगस्टर तैयारी कर रहे हैं, ठीक, उनके ऊपर कैसे तैयारी करने से ठीक बात है, लेकिन मैं अब बात करूंगा सिर्फ आपसे ड्रॉपर के रिगार्डिंग, कि ड्रॉपर को वापस से तैयारी कैसे करनी चाहिए एज ए आइडियल तैयारी। ओके सर। तो सर अगर आप एक ड्रॉपर हो, सबसे पहले तो आपका ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आपको वापस करना है नहीं करना है। मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन बहुत टाइम तक थोड़ा डिली डाली बिल्कुल। किया, 4 महीने का गैप आया। डेफिनेटली। नाउ अब ये चीज सर आइडियल नहीं है, बिकॉज वैसे भी क्लैट अब दिसंबर में हो गया, हम्म। पहले 1 साल का टाइम जो था वो तो चला गया। इस हम्म। तो अब आपको, अगर आप इसी चीज में महीने वेस्ट कर दोगे, तो अब सर अगर आप इसी चीज में टाइम वेस्ट कर दोगे हम्म। कि मैं करूँ ना करूँ, मैं क्लैट रीअटेम्प्ट करूँ ना करूँ, तो दैट इज नॉट गुड। यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड स्टिक विद इट। अगर आपने डिसीजन लिया है जल्दी कि मैं क्लैट वापस कर रहा हूँ, तो सर द बेस्ट वे टू डू इट नाउ इज दैट आपको अपनी प्रैक्टिस में वापस आना पड़ेगा। आप ऑब्वियसली सर अगर 1-2 महीने का गैप आया है आपकी प्रिपरेशन में क्लैट के बाद, तो आपके जो मॉक स्कोर्स होंगे वो सफर करेगा ही करेगा। बट द बेस्ट वे टू गेट इन टू दैट इज सर, और सर ये मुझे भी लग रहा था कि मैं जब वापस रीडिंग कर रहा था, 1-2 सेक्शनल टेस्ट कर रहा था, कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहे, हो नहीं 30-35 मिनट से ज्यादा लग रहा। रहा है। तो सर मैंने क्या किया, मैंने सीधा मॉक अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। मैंने जो हम्म। फ्लेम्स का आपका जो क्लैट का ऑल इंडिया मॉक था, हम्म। उसमें वो मैंने परचेज किया और वो मैंने दे दिया। और मुझे लग भी रहा था कि फ्लेम्स का जो मॉक होता है वो डिफिकल्ट होता है। मैं पहला मॉक ही सेक्शनल टेस्ट के साथ वही दे रहा हूँ, उसमें बहुत गंदा स्कोर आया था, कुछ 50s या 60s में स्कोर आया था हाँ मेरा। हाँ, बताया कि ये स्कोर पे गिरा हूँ। मतलब तो, और वो था क्या, अरे बट सर एक मुझे ये चीज जरूर लगी थी कि 2 घंटे में मैंने कम से कम पेपर खत्म कर लिया। ऑब्वियसली हाँ, गलतियां बहुत हुई है, वो हुई है, टाइम की कुछ सुनी कुछ नहीं। पैरा कुछ कुछ हो गया, बट इट्स लाइक अगर मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करूंगा तो इट कैन बी डन। ठीक। फिर सर मैंने बाकी कोचिंग्स के मॉक करे, आपका जैसे मॉक्स करे, और मतलब जो अपने लास्ट ईयर के मॉक्स, जैसे मेरे पास हाँ जो हाँ, लास्ट ईयर के अच्छा। मॉक्स पड़े हुए थे उनको रिसॉल्व करा। हम्म। तो सर वो करने के बाद मैंने देखा कि मैं अपना जो, और सर किसी भी मॉक में मेरा कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया। एक ही आई थिंक करियर लॉन्चर का मॉक था जिसमें 97 मेरा नाइन्टी स्कोर आया, सेवन और पॉइंट वो टू एक टू फाइव इजी। हाँ। यस सर। और बट तुम्हारा सर वो टेक्स्ट आ गया कि 97 मेरा आ गया। इट्स गुड। फिर फिर सर वो मॉक भी इजी था, तो उसमें हाँ। 97 बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ मॉक्स होते हैं इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। और ऑनेस्टली सर मुझे नहीं लग रहा था मॉक्स को देख के कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि मॉक्स में कभी भी 100 के ऊपर नहीं आया। यूजुअली मेरा स्कोर था 70s 80s में, हम्म। हर मॉक में। आपको आपको पता भी है, मैंने आपको मॉक्स के अपने वो भेजे थे हम्म। समरीज। हम्म। तो सर इसीलिए अब आपको यही करना है कि इवन दो ये डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आएगा, मेरे मॉक में कभी भी 70s 80s से ज्यादा आ ही नहीं रहते। नहीं मैंने यार। 6-7 मॉक्स ही करे हैं अब तक, हम्म। हम्म। तैयार क्लैट तक, जब मैंने डिसाइडेड आई डू इट अगेन। तो आपको इस चीज से अब डिप्रेस नहीं होना। इफ यू आर अ ड्रॉपर के मेरे मॉक में स्कोर कम आ रहे हैं, आपके पास 4-5 महीने हैं वापस, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपके पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, आप क्लैट के हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में बैठ के आपने पेपर करा हुआ है। यू डेफिनेटली। जस्ट हैव टू लाइक पॉलिश योर स्ट्रॉन्ग थिंग्स एंड वर्क ऑन योर वीक वंस। एंड सर बट मैं बोलूंगा, अर्नो, मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप एक मैच्योर एस्पिरेंट की तरह है। बहुत मैच्योरिटी थी, आप एक कॉलेज में थे, और जब लास्ट टाइम यहाँ पढ़ रहे थे तो एक मैच्योरिटी के साथ आपके सवाल होते थे, बहुत ही क्लियर कट सवाल। इस बार भी जब आपने एक तैयारी स्टार्ट करी, तो आप फिर एक सारथी ढूंढे। ये कोई सारथी होना चाहिए जो गाइडेंस करे और जो मुझे बताए कि क्या दिक्कत है। फिर से आप जब मेरे से पहली बार बात किए, आई फील ब्लेस्ड दैट कि आप अगर तैयारी स्टार्ट किए तो फिर आप वही पुरानी सारथी को खोजे कि सानू सर हेल्प मी, और यहां से निकालने का। दैट समथिंग मेरे को इतने चेहरे पे स्माइल आई कि हमने कहा देखो वापस से तैयारी कर रहा है। पहली बात तो
25 दिन के 20-25 दिन पहले टेक्स्ट करता है कि तैयारी करना है, और फिर बोला निकाल देना है। हमने कहा क्लास स्टार्ट करो लगाना। क्लास जितना भी तुमने लास्ट कितने क्लास की, 5-6-10 क्लास तुम कर लिए, मेरी कहा तुम नहीं छोड़ रहे थे क्लास, तुमको मैं बुला रहा था एकदम फोर्सफुली कि आना है क्लास में तो आना है। और जब तुम्हारे इतने लंबे लंबे चैट्स देखे, जब तुम डिस्कशंस कर रहे हो कि एक कॉल करना है सर, एग्जाम्स के एक दिन पहले भी मुझे बात करनी थी, मुझे कुछ डाउट्स थे। देखो ये चीज बहुत अच्छी है अर्नव, किसी भी एक एस्पिरेंट में। क्योंकि जब भी तुम तैयारी, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुमने तैयारी 4 महीने से नहीं किया, तुम लास्ट के 1 महीने में इस इनपुट में आए, अभी तुम एक मैच्योर एस्पिरेंट। तुम्हारे हर मौके के बाद तुम्हारा मेरे से बात करना, तुम्हारे अपने स्ट्रेटेजी को डील करना, और बताना परेशान होना कि और भी मॉक लगाऊं, तो मैंने रोक दिया, मैंने कहा मुझे आइसोलेट नेटवर्क की सेक्शनल लगाओ, मॉक से मत लगाओ। फिर तुमने मॉक स्टार्ट हम्म। किया, तो नो, ये होती है मैच्योरिटी की निशानी कि आप विश्वास कर रहे हो पहले तो खुद के ऊपर, दूसरा आपने विश्वास दिखाया इस संस्था के ऊपर, आप कहीं भी इधर उधर नहीं घूमे, और आप सिलेक्शन लेकर निकल। तो देखो ये बच्चों को समझना चाहिए अर्णव कि जब आप किसी भी तैयारी को कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव आप 6 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, या 10-20 दिन पहले जो आप ऑलरेडी पेपर दे दिए, तभी डेडिकेशन और सिंसेरिटी और ऑनेस्टी रखनी चाहिए। 4 महीने से अर्णव कहाँ था, नो मैटर वाट, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो 1 महीने के लिए कंपटीशन में आया, तो टोटली आया। और इसका विटनेस मैं हूं, क्योंकि जब तुम्हारे चैट्स इतने बड़े बड़े आने लगे हैं, और जब तुम कहे कि मुझे एक कॉल करने का, मुझे लगा कि ये 100% इन हो चुका है कंपटीशन में, और फोड़ देगा, क्योंकि डेडिकेशन मैटर करता है भाई, बहुत मैटर करता है, ये मैंने देखा। और आज जो तुम एयर 85 लाए हो ना, इसका तो ही बहुत बड़ा अच्छा है, इसका एग्जाम्पल सेट होता है सोसाइटी में, कि कंपटीशन निकालने के लिए जो क्रैश कोर्स पहले के टाइम पे चलती थी ग्लाइड को लेकर, उसमें भी जब बच्चे निकालते थे तो इसी वजह से निकालते थे, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड 100% इन आते थे। तो जो बच्चे बाहर से 100% इन है कि जो होगा देखा जाएगा, बिना माइंड में बैकअप द हैंड, ना इनसिक्योरिटी, ना फियर, ना एंजाइटी, एकदम क्लियर कट, तो गोल हो गया। सेम पीयूष, सेम शिवम, कि नहीं है कुछ भी हो गया। शिवम की कहानी क्या हुई कि वो जब गया, उसका तबीयत खराब हो गया, शायद बहुत फीवर हो गया शिवम यस। को। बहुत खराब फीवर, बोला कि बहुत मुश्किल से पेपर दिया, वो कह रहा था, अभी 400 रैंक ला दिया, है ना। तो ये जो यहाँ से अगर जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है ना, ये पेपर को वो इजिली काउंटर कर रहा है, इजिली सॉल्व कर रहा है, इजिली एलिमिनेट कर रहा है, थ्योरी दिमाग में है, पढ़ाया हुआ है, अच्छा है, लास्ट है कि थ्योरी रिवाइज की है, इस बार तुमने क्लास किया, मॉक दिया, एनालिसिस किया, डिस्कशन किया, क्रैक खत्म। स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो जो भी लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, वो ध्यान दे कि क्या बताया जा रहा है, क्या सीख कर आउटपुट क्या निकल रहा है इस इंटरव्यू का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसी रही आपकी जर्नी, लास्ट ईयर की जर्नी रही है फिल्म्स की, इस साल की रही जर्नी, हाउ वाज द जर्नी इन फिल्म्स? सर, तो सर द जर्नी वाज के आपने थोड़े अलग तरीके से पढ़ा। सर सबसे पहले तो था कि अब आप देखिए, अगर जो बाकी कोचिंग्स होती हैं, एक टीचर और स्टूडेंट वाला एक वो होता है। आपके में सर बहुत बार वो तो था ही, वो करना जरूरी है, बट एक बड़े भाई और वो कि मैं पढ़ा, अरे भाई देखो ऐसे होता है, ये करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक आसान, जैसे अभी की जनरेशन की जो आपने लैंग्वेज में, और वैसे आपने बता दिया कि भाई तुम उस चीज पे क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, ये चीज करो ना। तो सर वो करके आपने क्लासेस इंटरेस्टिंग कर ली। और सर ऑनेस्टली आपकी अब सब ऐसे होता है कि एंड में आप जब एग्जाम आ रहा होता है, आप क्लासेस थोड़ी स्किप करते हो, खुद की प्रेप करते हो। आपके में नहीं करता था, लॉ वाली। सवारी पहले लीग होती है, इसकी भी कर रहा है। क्रिटिकल लीगल जैसे मैंने आखिरी में बताया, मैंने जो टॉपिक बताया लीगल कहा गया, हमने कहा यार दैट्स ग्रेट, मैंने कहा अच्छी रही जर्नी, एंजॉय की, बहुत कम रेट थी, लेकिन अर्नव एक अलग इंस्पिरेशन है। जो भी लोग इंटरव्यू देखेंगे, दे विल गेट टू इंस्पायर दैट हाउ द प्रिपरेशन शुड बी वर्क लाइक दैट, और हाउ यू हैव टू बी लाइक ए मैच्योर एस्पिरेंट। मैच्योरिटी की तो Yes. बात हो रही है, डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए लाइफ में, डिसीजन की तो बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है। तो दैट समथिंग अर्नव, एंड इट्स ए लवली इंटरेक्शन विथ यू, एंड एनलेस बैंगलोर आपका हो चुका है। ग्रीवांसेस थैंक यू की सर। इशू नहीं लेनी है, इंटरव्यू के पहले ग्रीवांस के बता दो सर। आज भी तुम अपने क्यूरी लेकर आए, ग्रीवांस का क्या करें हम। जी भाई कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जा रहे हो एनलेस बैंगलोर, कोई नहीं हरा सकता है ब्रो। बस वहां पे जाना है, बस सोसाइटी के लिए वर्क करना है अर्नव, है ना। यस सर। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विजन ऑफ फ्लेम जो है उसको कंट्रीब्यूट करना है, कंटिन्यू करना है। सो दैट समथिंग और फ्रॉम अर्नव साइड, एंड थैंक यू सो मच जो भी देख रहे हैं इसे, जो देखने वाले हैं। राइट, साइनिंग ऑफ दिस साइड, सानू, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ फिल्म्स एकेडमी। जय हिंद, थैंक यू वंस अगेन अर्नव। थैंक यू सर।